हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो आने वाले साल 2024 में जो भी स्टूडेंट जामे में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर बीटेक कोर्स में, आज हम इस वीडियो में बीटेक कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इसको बड़ा क्लियरली समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं, दोबारा समझ लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, मगर समझिएगा अच्छे से। नहीं समझेंगे तो आपको एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। अब मैं आगे आपको सबसे पहले जामे के बीटेक कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जामे में एडमिशन अगर चाहिए बीटेक कोर्स में तो आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला काम ये कि अभी आपको मालूम है कि जेईई मेन का फॉर्म आ चुका है, तो जेईई मेन का फॉर्म फिल करिए और एंट्रेंस एग्जाम दीजिए उसका। फिर जो भी मेरिट बनेंगे, जो भी रैंक आएंगे आपके, उसी रैंक के बेस पे आपको जामे में के बीटेक में एडमिशन मिलेगा। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जामिया के बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहिए होगा तो बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए आपको जामिया का भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, तभी आपको जामिया के बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप जेईई मेन का एग्ज़ाम दे दे और आपको ऐसे ही जामिया में एडमिशन मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से रिमाइंड करना चाह रहा हूँ, आपको जेईई मेन का एंट्रेंस देना होगा, जो भी मेरिट आएंगे, जो भी रैंक आएंगे, उसी के बेस पे जामिया में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जामिया में एडमिशन लेने के लिए आपको जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। इसी बात को 2 बार 3 बार में समझ लिए, अच्छी बात है। नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। अब हम थोड़ा सा आपको इन्होंने जो बताया मैं फिर से रिमाइंड करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ये 23 के हिसाब से है, बट आप इसको 2024 कंसिडर करिएगा। अब 24 में क्या क्या चेंजेस हो गए, अगर 24 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जो 23 दिख रहा है ये सीधा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो 23 दिख रहा है वो 24 हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो दिख रहा है वो 24 हो जाएगा। अब हम आपको समझाते हैं इसमें। पहला ये कहना चाह रहे हैं कि एडमिशन में अगर बीटेक में चाहिए, जामिया इस्लामिया विल बेस्ड ऑन दी फाइनल रैंक ऑफ जेईई मेन 24 मानिए इसको कंडक्टेड बाई एनटीए। मतलब ये कि जिस किसी भी स्टूडेंट को जामिया के बीटेक में एडमिशन चाहिए तो आपको जेईई मेन का पेपर देना पड़ेगा, और जो भी मेरिट आएंगे उसी के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। लेकिन याद रखें, वही स्टूडेंट को एडमिशन का मौका मिलेगा जो 2024 में जेईई मेन का पेपर देंगे, ये नहीं कि 2023 वाले स्टूडेंट को नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया? दूसरे पॉइंट में ये भी कह रहे हैं, टू बी एडमिटेड to BTech program of JMI candidate who have filled online form of JEE Main 24 are required to fill online application form of Jamia Millia Islamia as well as at jmicoe.in। मेरे ख्याल से यही बात आपको पहले भी था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको जामिया के बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको करना क्या होगा, जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और वो फॉर्म फिल होगा jmicoe.in वाले वेबसाइट पे जाकर फिल करना पड़ेगा। तो अभी के हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका बीटेक का फॉर्म आ चुका है, यानी जेईई मेन का फॉर्म, बीटेक नहीं बल्कि जेईई मेन का फॉर्म आ चुका है। पहले जेईई मेन का एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद जामिया का फॉर्म फिल कर लीजिएगा, और अब फिर उसके बाद जामिया में आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, एडमिशन मेरिट बेस पे ही मिलेगा। अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि जेईई मेन का फॉर्म आया है, जेईई मेन का एग्जाम देना है, इसके बाद हमको जामिया में एडमिशन मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि जामिया का फॉर्म कब फिल करना होगा। तो अभी हम थोड़ा फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये पिछले साल यानी 2023 का ही डेटा है, हम आपको इससे रिलेट करके बताना चाहते हैं। देखिए, फॉर्म आता है तो सारे कोर्स का आता है, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, बीटेक हो, बीआर को, जितने भी कोर्स हैं सबका एक बार ही फॉर्म आता है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था पिछले बार ये मार्च में आया था। तो अभी आप जेईई मेन का फॉर्म फिल करके जेईई मेन का एग्ज़ाम दे लीजिए, और अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए तो आपको मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। मार्च में जैसे ही जामिया का फॉर्म आएगा आप बीटेक का फॉर्म जामिया का फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट आपका जेईई मेन के रोल नंबर के हिसाब से जेईई मेन का जो एप्लीकेशन नंबर, उसके बेस पे आपको जामिया में बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। यही है जामिया में बीटेक में एडमिशन प्रोसेस, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब क्योंकि कई स्टूडेंट का फिर सवाल होगा कि हम जेईई मेन का एग्जाम दे दिए, जामिया का तो हम फिल किए ही नहीं, हमें कैसे एडमिशन मिलेगा। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? मार्च के मंथ तक। मार्च के मंथ में इनके फॉर्म्स आएंगे। जैसे ही फॉर्म्स आएंगे आप उसका बीटेक का फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसमें आपका जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर ये मांगेंगे, वो टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जब वो काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के टाइम में ही आपसे जो है कुछ डिटेल लेंगे। मतलब एडमिशन प्रोसेस का सीन फाइनल ये है कि पहले आपको जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर वो काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट को बुलाते हैं, और उसी टाइम स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है। ये रहा जामिया का बीटेक में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बाकी ये है कि यहाँ पे लगभग 5 कोर्स हैं, मतलब जामिया के बीटेक में, जैसे सिविल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और ये 5 कोर्स ब्रांच है। प्लेसमेंट भी सबका ठीक ठाक है। फ़ी जो है बड़ा ही नॉमिनल चार्ज है, जहाँ तक अभी मुझे ऑलमोस्ट 10,000 या 15,000 के आसपास यही है। मैं एक बार देख कर बता दूंगा, लेकिन हाँ, ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट का कोई सीन नहीं है। मतलब जामिया में बीटेक में एडमिशन चाहिए, उन्होंने कोई एज लिमिट का सीन नहीं रखा है। इवन कि ये है कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, और 12th का मतलब ये है कि उन्होंने सिंपल सी बात है, अगर आपने जेईई मेन का जो दिया है पेपर, तो जो जेईई मेन का एलिजिबिलिटी है वही जामिया का एलिजिबिलिटी है, कोई अलग नहीं है। सिंपल सी बात, क्योंकि जो मेरिट बनेंगे उसी के बेस पे एडमिशन आपको लेंगे। सो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस जामिया में बीटेक में एडमिशन को लेकर।
बाकी आने वाले टाइम में जो भी बीटेक को लेकर या डिटेल होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं जेईई मेन का फॉर्म, जिसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये रहा जेईई मेन का नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे बताया है 1 नवंबर 2023 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 30 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम का जो इन्होंने डेटा रखा है एक्सपेक्टेड, लास्ट जनवरी से फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। आपको मालूम भी है कि जेईई मेन का 2 बार पेपर होता है, तो आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, आपके चॉइस है। बट फॉर्म्स आ चुके हैं, 30 नवंबर लास्ट डेट है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो बीटेक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएगा आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू।